राजभा के आप बीसी शरद जी हैं, यहाँ पे आए हुए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में। क्षत्रिय युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज क्षत्रिय महासभा युवा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम दिया गया है राणा सांगा जी की यात्रा। तो अपने महापुरुषों को हम लोग समय समय पर याद करते रहते हैं, और जो हमारे संगठन है राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के, तो वो इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में करते हैं, जिसमें हमें भी जाने का मौका मिलता है। तो आज यहाँ पर काफ़ी चीज़ों पे आपस में जब बैठते हैं तो डिस्कशन होता है। तो हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर कैसे चलें, कैसे उनका जो सम्मान है उसको बरकरार रखें, क्योंकि समय समय पर हमने देखा है कि चाहे वो रामजी लाल सुमन जी ने जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर राणा सांगा जी के लिए अपशब्द कहे थे, और भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। तो यही सभी बातों पर लोगों ने अपने विचार रखे, और भविष्य में भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके? युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि आप जाति धर्म के मसलों में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि क्षत्रिय का ये कर्म रहा है कि वो सबको साथ लेकर राज सत्ता पर विराजमान होते थे। और आप इतिहास देखेंगे कि सभी वर्ग जो है क्षत्रियों का सम्मान करते थे, उनके साथ रहते थे हमेशा। तो आज जो युवा है वो कभी हिंदू मुसलमान करने लगता है, और जो अन्य हमारे जो हिंदू धर्म की जो जातियां हैं, तो उनमें भी कभी जो आजकल के युवा हैं उनसे भी सुबह 8 बजे उठेंगे तो यादव भाई से किसी बात पर लड़ाई कर देंगे, यादव समाज के लोगों से। फिर 10 बजे जो है जाट समाज के लोगों से लड़ाई लगने लगेंगे। फिर जो है 12 बजे दलित समाज से उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 2 बजे जो है वो किसी गुजर समाज से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 4 बजे जो है वो किसी अन्य समाज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर लड़ाई छेड़ देंगे। और फिर 6 बजे जो है वो जब सब शांत हो जाते हैं तो फिर वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकल जाते हैं। तो जब आप ओबीसी से भी लड़ेंगे, दलित से भी लड़ेंगे, तो मतलब हिंदू राष्ट्र किसके साथ मिलके बनना है? तो पहले आप अपना विज़न क्लियर कर लीजिए कि आपको करना क्या है। और युवाओं से यही संदेश है कि आप अपना भविष्य उज्जवल कीजिए, अपने परिवार को, अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कीजिए, चाहे वो नौकरियों के माध्यम से हो, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो। क्योंकि जो हमारा मूल काम था क्षत्रिय समाज का, देश की रक्षा करना, तो आज वो तो सेना के द्वारा किया जाता है। हम अपनी इच्छा से, हमारे युवा अपनी इच्छा से तलवार लेकर, बंदूक लेकर बॉर्डर पे जाके तो नहीं काम कर सकते। तो इस समय दूसरा कोई काम पकड़ने की आवश्यकता है, जिससे परिवार जो है वो सम्मानजनक जीवन जिए आप लोगों का। यही मैं अपने युवाओं से निवेदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।